12 करोड़ रुपीस, 14 डेज एंड 37 ट्रांजैक्शन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक बैंक का ट्रस्टेड एम्प्लॉय। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से एक दिन सारा पैसा गायब हो जाए, और वो तब जब बैंक का एक मैनेजर ही हो उसका मास्टरमाइंड। ऐसा ही कुछ हुआ जब बैंक के एक एम्प्लॉय ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, बनवाए फर्जी डॉक्यूमेंट और पार्ट बना एक मास्टर प्लान का, जिसने किया इंडिया में एक शॉकिंग साइबर हाइस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारे सीक्रेट्स जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, और वो कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स जो हर बिजनेस ओनर को पता होनी चाहिए, और वीडियो के एंड में वो कुछ सीक्रेट टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सके कि आपके बैंक अकाउंट के साथ भी कुछ ऐसी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए कि आप एक अच्छी खासी कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी के अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन एक ऐसा दिन आया जब आपके ही एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव के पास कुछ शॉकिंग न्यूज आती है। पता चलता है कि आपके अकाउंट से एक ही झटके में 12 करोड़ रुपए निकल चुके हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बैंगलोर की एक फेमस कंपनी के साथ, जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करने पर रिवॉर्ड्स देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड इतनी सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट हुआ। होल्ड ऑन, बिकॉज अब जो आप सुनने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड स्कैम था जिसे 4 लोगों की टीम ने मिलकर एग्जीक्यूट किया, जिसमें शामिल था बैंक का एक मैनेजर, इंश्योरेंस एजेंट, एक कमीशन एजेंट और एक बैंकिंग एजेंट। इन्होंने मिलकर एक शॉकिंग बैंकिंग फ्रॉड एग्जीक्यूट किया। सो कहानी शुरू होती है गुजरात के अंकलेश्वर से, जहां पर एक बैंकिंग एजेंट गुजराती बेन ने एक कंपनी के बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स को लीक कर दिया, और फिर इन 4 मेंबर्स की स्कैमर टीम के मास्टरमाइंड की एंट्री होती है, जो कि था 26 साल का बैंक का मैनेजर राजकोट की ब्रांच का। उसके पास वो सब चीजें मौजूद थी जो इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए थी। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट थी, एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था, और एक मास्टर प्लान था, जिसके साथ साथ ये सब स्पेशलिस्ट थे जो उन्होंने मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। तीसरा प्लेयर था एक इंश्योरेंस एजेंट, जिसका काम था फेक डॉक्यूमेंट बनाना, फोर्ज्ड कंपनी के सील, स्टैम्प, लेटर हेड्स, और उसके साथ साथ बोर्ड रेजोल्यूशन जैसी बाकी चीजों को भी एग्जीक्यूट करना। और इस टीम का फोर्थ प्लेयर था एक 26 साल का स्कैमर, जिसने पूरे 17 म्यूल अकाउंट्स खोले जहां पर ये पैसा ट्रांसफर किया जाना था। सो इन चारों ने अपना अपना काम लेकर इस पूरे प्लान को सेट कर लिया था। एंड देन केम जुलाई 2022, जहां पर सबसे पहली रिक्वेस्ट आती है बैंक के अंकलेश्वर ब्रांच में, जहां पर कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज करने की रिक्वेस्ट दी जाती है। और फिर अक्टूबर 12 को भी सिमिलर रिक्वेस्ट आती है सूरत के अब्रामा ब्रांच में, ऐसे ही अकाउंट के डिटेल्स को चेंज करने के लिए। उन्होंने यूज किए 2 बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनल ईमेल आईडीज और मोबाइल नंबर्स इस रजिस्टर्ड आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शन उस कंपनी के बैंक अकाउंट से होती है, उसके लिए जो भी ओटीपी आए वो उन्हीं 2 मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज पर आए। क्योंकि बैंक का मैनेजर ही ऑलरेडी इन्वॉल्व था इस पूरे स्कैम में, तो उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसी कंपनी की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और जिसका उन्होंने पहले से ही पूरा इंतजाम किया हुआ था, जिसमें रिक्वायर्ड था एक कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि चाहिए था कंपनी के लेटर हेड पे जो उन्होंने जाली बनाया, उसी के साथ साथ कंपनी की स्टैम्प और सील वो भी फेक, और उसी के ऊपर ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर्स भी वो भी जाली। तो जी बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी के अकाउंट डिटेल्स चेंज हो रही हैं, वो भी गुजरात में, और किसी को इस पे कोई शक नहीं हुआ, जबकि ये रिक्वेस्ट किसी पर्सनल ईमेल आईडी से आ रही थी, ना कि कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से। और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया जबकि बैंक का एक एम्प्लॉय इस पूरे स्कैम का जिम्मेदार था। और जो आगे हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर स्टार्ट हुआ दी एक्चुअल हाइस्ट। 14 दिनों में 37 ट्रांजैक्शंस। प्लान था पहले लगभग 15 करोड़ रुपए पार करने का, लेकिन चुराए जा सके सिर्फ 12 करोड़ रुपए। और वो भी कैसे? कंपनी के 2 बैंक अकाउंट के थ्रू, एक करंट अकाउंट और एक नोडल अकाउंट, जो कि 2021 में खोले गए, लेकिन क्योंकि 4 अकाउंट थे और उसमें से कंपनी ने सिर्फ 2 ही एक्टिवेट किए थे और ये डीएक्टिवेटेड थे, इसलिए इसका फायदा स्कैमर्स ने उठाया। कैसे? क्योंकि बैंक के मैनेजर को इसकी पूरी खबर थी और उसी ने ही ये मास्टर प्लान बनाया। हर क्राइम की तरह इस क्राइम का भी टाइम आउट हो गया जब कंपनी के एग्जीक्यूटिव के पास ये न्यूज पहुंची और उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेंट करवाई। कंपनी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और पुलिस ने इन सारी टीम को अरेस्ट कर लिया। कॉर्पोरेट अकाउंट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और डिफरेंट सिटीज में हो रही ट्रांजैक्शंस को तो डबल चेक और क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। अनयूज्ड बैंक अकाउंट आईडीज को तुरंत ही डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, और रेगुलर अकाउंट मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैंक एम्प्लॉय हो या कोई भी और, ट्रस्ट के साथ
साथ साथ वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी कंपनी या बिजनेस के ओनर हैं या फिर किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को होल्ड करते हैं तो प्लीज कंपनी की ऐसी एक्टिविटीज को रेगुलरली चेक करते रहिए। कुछ भी सस्पिशियस आपको अपने बैंक अकाउंट्स में दिखता है तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट करिए अपने बैंक को और साथ ही साथ कंप्लेन करिए पुलिस में। बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स को डिफरेंट लोगों के मोबाइल नंबर्स पर एक्टिवेट करवाइए ताकि ऐसी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में। क्या आप सोचते हैं कि अगर बैंक का वो एम्प्लॉय इस पूरे प्लान का पार्ट नहीं होता तो क्या ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता था या नहीं। म्यूल अकाउंट एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज तरीका है ऐसे बैंकिंग फ्रॉड्स को करने के लिए, और ऐसे कई तरह के और भी फ्रॉड्स हैं जो कि म्यूल अकाउंट्स की मदद से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी फ्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें से कि एक शॉकिंग कॉल सेंटर स्कैम की स्टोरी, आप लिंक वीडियो में से देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आ जाए जहां पर आपको कोई ऐसी ऑफर दी जाए जो आप बिल्कुल भी डिनाई ही नहीं कर पाए। लेकिन उस वक्त में आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके कैसे अपने आप को किसी प्रोबेबल स्कैम से बचाना है उसकी पूरी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं।